हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो लोग अपने इस जीवन को एक ऊंचाई पर जाने के लिए सदुपयोग करते हैं, वे अपने मृत्यु को भी उस ऊंचाई पर जाने का हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए कुछ लोगों की मृत्यु हत्या कही जाती है, लेकिन हत्या नहीं होती, मृत्यु होती है, जिसमें उनकी स्वेच्छा होती है, जिसे हम इच्छा मृत्यु कह सकते हैं। क्योंकि जो क्रांतिकारी कदम वे उठाते हैं खुद के बदलाव के लिए, समाज के बदलाव के लिए, त्याग, बलिदान और जीवन और मरण उसमें जुड़ा होता है। आज हम यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत पर इस विषय को आगे बढ़ाएं। 29 अगस्त 2025, 21वां सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 19 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 17 से 29 तक। यूहन्ना बपतिस्ता एक सत्य का चिराग था और वह सत्य की क्रांति के रूप में आग लगाया। ईश्वर जो भी इस धरती पर बड़ा काम करता है, वह मनुष्यों के द्वारा करता है। इसलिए वह नबियों को, महात्माओं को, ऋषि मुनियों को बुलाता है, एक बुलाहट देता है और उनके द्वारा इस संसार में, उनके वचनों के द्वारा इस धरती पर सुधार लाता है, क्रांति लाता है। इसलिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जीते हैं और अंत में उनकी हत्या हो जाती है। कुछ लोग उसे मृत्यु कहते हैं, कुछ लोग उसे हत्या कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये हत्या नहीं थी, ये मृत्यु थी। जिसने अपने पूरे जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित किया हो, जिसने अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई, सामाजिक ऊंचाई और एक ऊंची चेतना के लिए जिया, समर्पित किया, उसकी आखिरी सांस भी, आखिरी धड़कन भी उसी उद्देश्य को पूरे करने के लिए एक बलिदान होता है, एक आत्मत्याग होता है, एक समर्पण होता है। और ये समर्पण एक साक्षी भाव है। यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत एक जीती जागती उदाहरण है। यूहन्ना बपतिस्ता मृत्यु से पहले इस संसार में मर चुके थे। झूठ के लिए वे मर चुके थे, असत्य के लिए वे मर चुके थे, ईश्वर के लिए वे जीवित थे, सत्य के लिए वे जीवित थे, ईश्वर के राज्य के लिए आत्मा में वे जीवित थे। इसीलिए वे ईश्वर की आवाज बनकर हेरोद के सामने गरजते रहे कि तुम अपनी भाई की पत्नी को नहीं रख सकते। ये समाज के लिए, ये राज्य के लिए बुराई है। और वे आवाज बनकर गरजते रहे। सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता का जो शहादत है, उसका वृतांत है। यह दो व्यक्तियों
और दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व को दर्शाता है जो हमारे जीवन में हो सकता है। एक तो यूहन्ना बपतिस्ता, उसका व्यक्तित्व जो एक योगी का व्यक्तित्व है, वहीं हेरोद का व्यक्तित्व एक भोगी का व्यक्तित्व है। यूहन्ना बपतिस्ता जागा हुआ व्यक्ति है, वहीं हेरोद एक सोया हुआ, खोया हुआ व्यक्तित्व है। यूहन्ना बपतिस्ता एक वैरागी व्यक्तित्व है, वहीं हेरोद एक रोगी व्यक्तित्व है। यूहन्ना बपतिस्ता एक आत्मज्ञानी, आत्मबोधी, महान आत्मा का व्यक्तित्व है, वहीं हेरोद एक अहंकारी और संसारी व्यक्तित्व है। यूहन्ना बपतिस्ता सत्य के लिए एक आवाज है, वहीं हेरोद एक झूठी आवाज है, एक अंधकार है। यूहन्ना बपतिस्ता चमकता हुआ सितारा है, प्रकाश है, वहीं हेरोद एक अज्ञानी राजा और घोर अंधेरा का प्रतीक है, जिसके पास जो रोगी है, जो भोगी है, जो अहंकारी है, उसके हाथ में ताकत है, तलवार है, तराजू है, इसलिए वह न्याय नहीं दे सकता। अंधा, अज्ञानी, और वह हिंसक भी है। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा कि राज परिवार में पवित्र रिश्ता का होना जरूरी है, जिससे पूरे राज्य में पारिवारिक रिश्तों व व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी, और यही ईश्वर की इच्छा है। इसी सत्य को यूहन्ना बपतिस्ता ने आवाज बनाया, सत्य के साक्षी बने। उन्हें पता था कि जो कदम वे उठा रहे हैं उसके कारण उनके जीवन को हाथ धोना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने जो क्रांतिकारी कदम उठाया था, उसे पता था कि कोई ना कोई उसकी हत्या कर सकता है। जब उन्होंने गोली लगते ही कहा, हे राम, तो यह एक सवाल था कि प्रभु, मैंने जो कार्य किया उसके लिए मुझे यही उपहार मिला, और ये समर्पण भी था कि जो मैंने कार्य शुरू किया था सत्य के लिए, वह आपके द्वारा पूरा भी हुआ। इसलिए जो सत्य की आग महात्मा गांधी के जाने के बाद लगी, वो उसके जीवित रहने से ज़्यादा थी। वो जीवन में सत्य की आवाज़ बने और उसी सत्य में आज़ादी और उसी आज़ादी में आनंद जुड़ा हुआ है। इसलिए सत्य की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। इसलिए हमारे भीतर यूहन्ना बपतिस्ता की आवाज़ हमेशा गूंजती है, उसे गूंजने दें। वहीं हमारे अंदर हेरोद के स्वभाव भी हैं, हम उन पर काम करें। अपने हेरोदपन को, अहंकार को तोड़ने के लिए, निकालने के लिए सतत प्रयत्न करें। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह को ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक मजबूत दीवार बना दूंगा, एक किला बना दूंगा, इसलिए तुम निडर बनो। ईश्वर उनके द्वारा सत्य की बातें कहता है। नबी यिर्मयाह को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन वे ईश्वर की आवाज़ बने रहे, सत्य के संग रहे और मृत्यु तक वफादार रहे। हम भी अपने जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, ईश्वर के साथ खड़े हों, सत्य के साथ खड़े हों और मृत्यु तक ईमानदार बने रहें। आमीन।